नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज दूसरी क्लास है अपनी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2026 के लिए। इससे पहले हमने जो प्रमुख पठार है, जितने भी 7 महाद्वीपों के जो प्रमुख पठार हैं, उनकी चर्चा कर ली और आज अपने पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2026। महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेशल क्लास और ये क्लास नंबर है 2। और विश्व के भूगोल के अंदर हमने पढ़ा, इससे पहले हमने महाद्वीपों के प्रमुख पठार पढ़ लिए और आज की क्लास में महासागर के प्रमुख जितने भी सीमावर्ती जो सागर हैं उनके नाम पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली बार 2 पर्सन एग्ज़ाम के अंदर आए, क्योंकि अलग अलग ग्रुपों के अंदर एग्ज़ाम होता है, 4 ग्रुपों के अंदर एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर 2 पर्सन आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महासागर, यानी कि 5 महासागर हैं और 5 महासागर में कौन कौन से सागर आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सीमावर्ती सागर के नाम बिना वक्त ज़ाया किए, ये छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने देखा 2022 के अंदर भी यहाँ से प्रश्न आया था और 2025 के अंदर भी वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया और यहाँ से आगे फिर इसी एग्जाम में पूरी उम्मीद रहेगी भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो सभी साथी करेंगे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी क्लासें आपको मिलती रहेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखिए, क्लास नंबर 2 है और इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। इस प्रकार के मैं जो छोटे छोटे टॉपिक आपको मैं करवाऊंगा वो आप अलग से आराम से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की। किसमें? प्रशांत महासागर के अंदर कौन कौन से सागर आते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार का सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, देखो इसके अंदर आएगा पहला, एक तो बेरिंग सागर, उसके बाद में अलास्का की खाड़ी, ओकोस्टक सागर, उसके बाद में जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, उसके बाद में दक्षिणी चीन सागर, उसके बाद फिलीपींस सागर, उसके बाद कैलिफोर्निया का सागर, उसके बाद में सुल्लू सागर। ये प्रश्न आ चुका है सुल्लू सागर का 2022 के अंदर। उसके बाद में सेलेबस सागर और बिस्मारक सागर। ये आपको इस प्रकार का प्रश्न लगभग बनेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा सुमेलित करो, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे तरीके से साथ साथ में पढ़ो, ये आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, ओकोस्टोक सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर, कैलिफोर्निया सागर, सुल्लू सागर और सेलेबस सागर और बिस्मारक सागर। इसके अलावा और है प्रशांत महासागर में, देखो सोलेमन सागर, कोरल सागर। ये प्रश्न भी आ चुका है, अब की बार ये आया था सन 2025 के अंदर ये प्रश्न आया था। तास्मान सागर, उसके बाद में जावा सागर, उसके बाद में बांदा या बंडा सागर, ये प्रश्न भी आ चुका है। और अल्सूसियन सागर, ये प्रश्न भी आ चुका है। तो ये आगे लगभग जो सागर है ना सबसे ज़्यादा वो अपने प्रशांत महासागर के अंदर ही है। और ये अच्छे तरीके से इनको 1-2 बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, पता लग जाए भी किस महासागर के अंदर कौन सा सागर है। ठीक है, एक बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो ये हो गया अपना प्रशांत महासागर कंप्लीट। उसके बाद में अपना आता है 2 नंबर पे आर्कटिक महासागर। कौन सा आ गया? आर्कटिक महासागर। इसके अंदर इतने आते हैं। बोफोर्ड सागर, ये आया था अब की बार 2025 के अंदर। ठीक है, अब इसका नाम बोफोर्ड भी सागर है या इसको ब्लू फोर्ट भी सागर इसको बोलते हैं। ये एक पूर्वी साइबेरियन सागर, लेप्टेव सागर, तारा सागर, बेरेटेंस सागर और चूकची सागर और एक है ग्रीनलैंड सागर। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये हैं सारे के सारे अपने आर्कटिक महासागर के अंदर है। बस 1-2 बार पढ़ोगे ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इसलिए मैंने ये आपके लिए मुहिम स्टार्ट की है, क्योंकि वैसे तो महासागर महाद्वीप पढ़े तो बहुत सारा उसके अंदर डिटेल दी हुई है, क्या है क्या नहीं है, अलग अलग द्वीप है, सब कुछ है। लेकिन इस प्रकार इसी के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे तो सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया अपना आर्कटिक महासागर। उसके बाद में आता है अपना अटलांटिक महासागर। कौन सा आ गया? अटलांटिक महासागर। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं देखो, इसमें है एड्रियाटिक सागर, उसके बाद में मैक्सिको की खाड़ी, उसके बाद कैरिबियन सागर, फिर है भूमध्य सागर, फिर है काला सागर। ठीक है, उसमें नॉर्वेजियन सागर, हडसन की खाड़ी, सार्गेसो सागर। ये प्रश्न आया है अब की बार 2025 के अंदर। मैंने कहा ना भी 4 ग्रुप हुए, 4 ग्रुप में से जिसमें 2 प्रश्न यहाँ से बने हैं। उसके बाद बाल्टिक सागर, फिर है एजियन सागर या उत्तरी सागर, फिर है मेडिटेरियन सागर, फिर है लेब्राडोर सागर, फिर है सागर डेला प्लाटा और है स्कॉट सागर। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं?
ये है अपने अटलांटिक महासागर के अंदर। जब आप ये देखोगे विश्व का मैप देखोगे, तब यहाँ पे इस प्रकार की ये सागर आपको मिलेंगे, कौन सा कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पर भी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और यहाँ पर भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया अटलांटिक महासागर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, ये है हिंद महासागर की। इसमें आता है आपके सामने मोजाम्बिक चैनल, उसके बाद लाल सागर, फिर आता है फारस की खाड़ी, फिर आता है अदन की खाड़ी, फिर आता है ओमान की खाड़ी, फिर है अंडमान सागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, उसमें जावा सागर और तिमोर सागर। क्योंकि ये तो आप जानते हो, क्योंकि ये तो अपने भारत से संबंधित है। जैसे अंडमान सागर आ गया, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये कहाँ से आगे, यह तो अपने दक्षिण भारत से इधर आगे। ठीक है ना, तो हिंद महासागर में ये आ गया। अब मेन आपको इसमें कौन सा याद रखना है, एक तो जावा सागर याद रख लेना, और एक याद रखना ये अदन की खाड़ी और लाल सागर, ये तीन ही हो गए, और ये तिमोर सागर। मुख्य ये है 3-4, ये आपको याद रखने हैं किसमें, हिंद महासागर में। उसके बाद में आता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, इसके अंदर आ जाते हैं वेडेल सागर, इसमें आता है रोस सागर, ये नोट कर लेना, और अमुंड सेन सागर, और एक आ गया बेलिंग्स हाउजेन सागर, और एक आ गया स्कोटिया सागर। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, जो मैं आपको मोस्ट करवा रहा हूँ ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक ये मोस्ट कर लेना, ठीक है, एक ये और एक ये दोनों। स्कोटिया सागर आ सकता है, या अब की बार रोज सागर भी आ सकता है, या वेडेल सागर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया अपना अंटार्कटिक महासागर। तो 5 हो गए ना कंप्लीट, 1-2 हिंद महासागर आ गया, अटलांटिक महासागर आ गया, आर्कटिक महासागर, और ये आ गया अपना प्रशांत महासागर। इस प्रकार के अपने टॉपिक छोटे छोटे पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लासें, बिना वक्त ज़ाया किए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको 1 नंबर क्लास दी, जितने भी अपने जो 7 महाद्वीप हैं उनके मैंने प्रमुख पठार करा दिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनेगा। और आज की क्लास में मैंने आपको करवा दिए महासागरों के प्रमुख सागर भी, कौन सा महासागर किसके अंदर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। ये देखो, ये प्रश्न आया था अब की बार, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है। ये प्रश्न 2022 के अंदर भी आया था, और यहाँ पे फिर अब की बार 2025 के अंदर रिपीट हो गया। देखो, इसमें देखो अटलांटिक महासागर की बात हो रही है, तो इसमें कैरिबियन सागर भी है, सार्गेसो सागर भी है, और लेब्राडोर सागर भी है। लेकिन ये जो सागर है ना ब्यूफोर्ट, ये अपने हैं आर्कटिक सागर के अंदर। कहाँ पे है, आर्कटिक सागर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर, क्योंकि ये देखो हमने पढ़ा है, ये देखो यहाँ पे तो लिखा है एग्जामिनर ने ब्यूफोर्ट लिखा है। ठीक है, लेकिन सही नाम इसका देखें तो ये है, इसका देखो बोफोर्ट सागर। बस इतना सा हो सकता है, थोड़ा सा नाम चेंज हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी हमने पढ़ा है, देखो अटलांटिक महासागर में ये देखो कैरिबियन सागर, ये देखो मैंने करवा दिया, और ये देखो सार्गेसो सागर, और एक और कौन सा था, अपने कौन सा पढ़ा एक, हाँ ये रहा लेब्रोडेर सागर, ये रहा, कहाँ गया, ये देखो ये रहा लेब्राडोर सागर। ये तीनों की तीनों आ गए अपने अटलांटिक महासागर में, और ये अपना बोफोर्ट सागर कहाँ पे आ गया, आर्कटिक महासागर के अंदर। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। अभी मैंने पिछले अकॉर्डिंग देखा है, 2022 में भी देखा और 2025 के अंदर भी देखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये मुहिम मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद में टॉपिक करवाऊंगा जो विश्व के प्रमुख जो पवने से संबंधित है ना, जो पवने हैं, जैसे डोलड्रम जो पवने हैं, क्या है वो उष्ण कटिबंधीय समुद्र जो पवने कहाँ से किस दिशा में जा रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए छोटी सी क्लास आपको करवाऊंगा। तो क्लास कैसी लगी, और इसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, सेकंड ग्रेड एग्जाम शिक्षक के लिए पीटीई, और साथ में पीटीई थर्ड ग्रेड के लिए भी है। फर्स्ट पेपर के लिए हमने भारत व विश्व भूगोल की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। प्रथम प्रश्न पत्र एग्जाम के लिए ऑथेंटिक बुक है, एनसीईआरटी का आधारित समावेशन इसके अंदर है रहेगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी अपनी फर्स्ट ग्रेड की है डेली वाली टेस्ट सीरीज है, ये आप ले सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और अच्छी मुहिम के साथ मैंने क्लास ये स्टार्ट की है। अब आप एक काम कर जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, और सभी साथियों को वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि अपने एक एक साथी को जोड़ो इस क्लास से, ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और कमेंट में जवाब आपका ज़रूर आना चाहिए कि किस प्रकार ये मुहिम आपको अच्छी लगी या नहीं लगी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।